दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यूनिट एंड डायमेंशन का ये आखिरी लेक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में एक लेक्चर ऐसा बनाऊंगा जिसमें हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे और इन द टर्म ऑफ ड्राई क्वांटिटी, जो नीट में जेईई में खूब पूछता है और मजे से पूछता है। तो आज हम ये देखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला का क्या मतलब, लिमिटेशन क्या है, मतलब ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो लिमिटेशन इसमें है, ये हम देखेंगे। तो चलो मैं एक बार आपको बताता हूं। देखो बच्चों, अगर मैं ये कहूं आपसे कि इंसानों ने जो चीज बनाया है वो परफेक्ट नहीं है, ये बात सही है। हर चीज का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। अगर आप ट्रेन बना दिए तो ट्रेन का भी एक लिमिटेशन है, वो पटरी पर चल सकती है, रोड पे नहीं चल सकती, समुद्र में नहीं चल सकती। आपने जहाज बना दिया तो जहाज जमीन पे नहीं चल सकता, आसमान में उड़ सकता है, सच्ची बात है। इसके बाद इंसानों ने घर बनाया है तो ऐसा भी नहीं बनाया कि घर में पूरा वर्ल्ड एक साथ रह जाए, ऐसा नहीं बनाया। तो कहने का मतलब जो जो चीज इंसान ने बनाया है उसका एप्लीकेशन, उसका यूज और उसका जो भी चीजें फंक्शनिंग उसका एक लिमिट के अंदर होती है। इसी तरह से आपको बताया था लिमिट डायमेंशनल फार्मूला भी इंसानों ने बनाया था, ठीक है, साइंटिस्टों ने बनाया है। तो भाई इसका भी तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा ना, बिल्कुल होगा। इसी चीज को हम समझेंगे, कितने सारे लिमिटेशंस है। सबसे पहले हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो क्या है? लिमिटेशन नंबर 1, डायमेंशनल फार्मूला को मैं शॉर्ट फॉर्म में डीएफ लिखता हूं। डायमेंशनल फार्मूला इज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट। अब ये क्या चीज है? यानी कि किसी भी फार्मूले में, किसी भी फार्मूला जो फिजिकल क्वांटिटी का, जो दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन है, अगर उसमें कोई कांस्टेंट आता है तो डायमेंशनल फार्मूला उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ऐसा क्यों? चलो देखो, जैसे मैं यहां से लिखता हूं टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आप जानते हो 2 पाई और अंडर रूट एल बाई जी होता है। तो यहां पर जो है कांस्टेंट वो क्या है? अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, और जब हम डायमेंशनल फार्मूला से रिलेशन निकालते हैं तो लेंथ, ग्रेविटी और टाइम का हमें पता रहता है। लेकिन जो डायमेंशनल फार्मूला है ये बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला इज नॉट एक्सप्लेन ऑफ 2 पाई। 2 पाई को एक्सप्लेन नहीं करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये जो 2 पाई है ये एक नंबर है। सबसे बड़ा कारण यही है, ये एक नंबर है। और अगर ये नंबर है तो नंबर का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। तो जब नंबर का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा तो बताओ डायमेंशनल फार्मूला उसको एक्सप्लेन कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रीजन है, दिस इज अ नंबर। अब मैं एक चीज पे और लेके जाऊंगा। देखो, जैसे मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कूलम्बिक फोर्स जो होता है वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 बाई 4 पाई होता है, ठीक है। तो ये जो 4 पाई है ये क्या है? ये एक पर्टिकुलर नंबर है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो डायमेंशन जो होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो मोटी मोटा हम ये बात कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में क्या बोल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में ऐसी जितनी भी क्वांटिटी होगी जो डायमेंशन लेस होगा उसको हम डायमेंशनल फार्मूला से एक्सप्लेन नहीं कर सकते,
ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते, उसमें हम रिलेशन जो है नहीं स्थापित कर सकते। कैसे, चलो देखते हैं। डायमेंशन फार्मूला से, यानी कि जो एक बेसिकली मोटी मोटा बात करो, वही जो कोई नंबर है ना, नंबर, उस नंबर को हमेशा नहीं कर सकते। एक और देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। किसी रिंग के सेंटर पर अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। तो अगर यहां से बड़े ध्यान से देखोगे तो ये जो इतना पार्ट है इसके बारे में तो बताएगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना, लेकिन ये 2 के बारे में कुछ नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि 2 एक नंबर है और किसी नंबर का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। इसलिए किसी भी इक्वेशन में जो नंबर आते हैं, यानी कि जो आपका कांस्टेंट है, उसके बारे में डायमेंशनल फार्मूला कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। तो पहला हमने आपको बताया। अब इसका दूसरा लिमिटेशन क्या है, चलो हम उसको देखते हैं। तो पहले को मैं रफ करता हूं, आप लिख लेना, ठीक है। चलो दूसरा देखता हूं। दूसरा क्या है, बड़ा आसान है, देखो। डायमेंशनल फार्मूला कैन नॉट बी ड्राइव, डायमेंशनल फार्मूला कैन नॉट बी ड्राइव रिलेशन between physical quantities which have addition or subtraction, which have addition or subtraction। अब यही आपको समझना है कि ये क्या है। ये कह रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला जो है, अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं या फिर सबट्रैक्ट करते हैं, तो उनके हिसाब से आप डायमेंशनल फार्मूला से उनके बीच रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसे भी समझेंगे और बहुत गहराई से समझेंगे। देखो कैसे, जैसे अगर मैं देता हूं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v नॉट माइनस या प्लस एक्सेलरेशन टाइम, ये वेलोसिटी है, ये v नॉट है, एक्सेलरेशन टाइम है। इसमें आप कैसे ड्राइव करोगे? आप केवल उसी फार्मूले को ड्राइव कर सकते हो जिसका, जैसे मान लो अगर x है, इसकी डिपेंडेंसी y z u पर है, a b c में। तो कहने का मतलब ये जब डायरेक्ट जो x है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y पे पावर a, z पे पावर b, y पे पावर c और एक दे दो v पे पावर d मान लो। यानी कि जब एक ही टर्म होगा, वो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, तब हम x और इन सभी के बीच रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैसे करोगे? क्योंकि इसका डायमेंशन तो बराबर है, इसका डायमेंशन तो बराबर है, इन सभी का डायमेंशन बराबर है। तो आप इसमें रिलेशन फाइंड आउट करोगे और इसमें रिलेशन फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर चक्कर ये है कि जब अलग से इसका डायमेंशन फाइंड आउट करोगे, अलग से इसका डायमेंशन फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ प्लस लगाओगे, माइनस लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन लगाओगे या फिर डिवीजन लगाओगे, इस बात का एक्सप्लेनेशन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो इसीलिए ये भी फेल हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो बड़े ध्यान से समझना। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है डायमेंशनल फार्मूला इज नॉट यूज, डायमेंशनल फार्मूला इज नॉट ड्राइव फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम, और एक चीज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कहने का मतलब यह है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लॉगरिथम फंक्शन के बीच में डायमेंशनल फार्मूला को यूज करके हम रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते। इसका क्या कारण है, चलो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां से, किसी टाइम पर मैंने लिखा करंट आई नॉट 1 माइनस ई पे पावर माइनस का टी बाई टाउ, ऐसा लिखा। तो यहां पर चक्कर क्या है, अगर इसे आप तोड़ोगे तो आई इज इक्वल टू, चलो इसको मत लिखो, ऐसे लिख लो
जैसे आपने लिखा a इज इक्वल्स टू a नॉट और e पे पावर माइनस का bt, ये हमारा अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन का इक्वेशन है। तो ऐसा लिखिए, तो आप देखो a का जो डायमेंशन है वही a नॉट का डायमेंशन है, तो ये तो पता चल गया। लेकिन ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि जो e है एक नंबर है, और जब e एक नंबर है तो इस पर जो पावर है bt, लास्ट क्लास में मैंने बताया था किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी पर या संख्या पर जो पावर होता है, पावर हमेशा एक नंबर को डोनेट करता है। तो जब ये नंबर है तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, तो जब डायमेंशन लेस हो गया तो डायमेंशन इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। यही कारण है कि डायमेंशनल फार्मूला जो है इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। अगर मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, तो लोग मैं यहां पे ले लेता हूं y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसा ले लेता हूं। तो बड़े ध्यान से देखो, यहां जो y है ये मान लो मीटर में है, a जो है ये भी मीटर में है, बात सही है। लेकिन ये साइन थीटा क्या है, ये तो डायमेंशन लेस है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर 1 हो सकता है, -1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो जब ये नंबर है तो डायमेंशनल फार्मूला इसके लिए बनेगा ही नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो बताओ क्या इसमें तुम रिलेशन स्थापित कर सकते हो डायमेंशनल फार्मूला से? नहीं कर सकते हो, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। अगर मैं बात करता हूं इसका कौन सा लॉगरिथम फंक्शन का, तो लो मान लो यहां से मैंने लिया वर्क डन, कितना लिया nRT और ln v2 by v1। v2 वॉल्यूम है, v1 वॉल्यूम है, n मोल है, r क्या है भाई कांस्टेंट है और t टेंपरेचर है। तो ये जो वर्क डन है इसका जो डायमेंशन है वो इसके बराबर है। अब ये जो लॉगरिथम के अंदर का पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है बच्चों, ये एक नंबर है, क्योंकि देखो वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम नीचे कट रहा है यूनिट, और अगर ये एक नंबर है तो किसी नंबर का डायमेंशन लेस होता है, इसलिए डायमेंशन फार्मूला इस पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई भी लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन होगा वो हमेशा नंबर होगा, वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। तीसरा पॉइंट हमने बताया। अब हम चलते हैं और एक पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या इसका ड्रॉबैक है, इसको देखो, यानी इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो इसको मैं रफ करता हूं और आप अपने कॉपी किताब पर बड़े आराम से लिख लेंगे कि नंबर होने की वजह से ये सारी चीजें फेल हो रही है, ठीक है। चलो और आगे चलता हूं, ठीक है। चलो एक और बताता हूं आपको, लास्ट देखो, लास्ट क्या है 4, वैसे तो 6 है लेकिन मैं यहां पर 4 बताऊंगा। देखो डायमेंशन जो फार्मूला है, डायमेंशन फार्मूला इज नॉट एक्सप्लेन, डायमेंशन फार्मूला इज नॉट एक्सप्लेन अबाउट वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन फार्मूला जो है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बच्चों डायमेंशन फार्मूला हमें सिर्फ यूनिट बताता है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि क्वांटिटी हमारी वेक्टर या स्केलर है। अब यहां पर समस्या ये आ रही है, पढ़ तो यूनिट एंड डायमेंशन रहे हो, लेकिन ये वेक्टर क्या चीज है भाई, वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। इस समस्या को हम अगले चैप्टर में उलझा देंगे, मतलब समझा देंगे, उलझा देंगे, सुलझा देंगे कैसे होता है, ठीक है। तो अगले चैप्टर का इंतजार करो बेसब्री से, आएगा तो बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो डायमेंशनल फार्मूला का क्या ड्रॉबैक है। नेक्स्ट बहुत अच्छा ड्रॉबैक है, बहुत ही यकीन मानिए। इफ एनी इक्वेशन, ठीक है ना, इफ एनी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, this means it is correct or not correct, or यहां this it may be correct or not correct, it may be correct or not correct, but if equation
इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट होगा, देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। तो क्या कहने का मतलब, तो ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, कहने का मतलब लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर है, तो ये जरूरी नहीं है वो इक्वेशन सही ही हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन सही है तो ये जरूरी है कि वो डायमेंशनली भी करेक्ट हो। कहने का मतलब दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होगा तो इक्वेशन करेक्ट होगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर दोनों तरफ का डायमेंशन और दोनों अगर इक्वेशन करेक्ट होगा तो दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होगा, इसकी गारंटी 100% है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक ना, डायमेंशनली करेक्ट है, मैं यहां से लिख देता हूं, अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये इंप्लाइज नहीं करेगा कि इक्वेशन करेक्ट होगा, ये इंप्लाइज नहीं करेगा कि इक्वेशन इज करेक्ट होगा। बट अगर इक्वेशन करेक्ट है, बट अगर इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, ठीक ना, तो ये इंप्लाइज करेगा डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। क्या होगा भाई, डायमेंशनली इज ऑल्सो करेक्ट। तो कहने का मतलब दोनों तरफ से करेक्ट होगा। तो जो हमने आपको बताया, ये इसका मैं एक एग्जांपल्स आपको दिखाता हूं, ठीक है, इसका कोई एग्जांपल अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसके रट्टा मान लेना। तो कहने का मतलब इक्वेशन का डायमेंशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये इंप्लाइज नहीं करेगा कि इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन अगर कोई गिवन इक्वेशन करेक्ट है तो ये 100% सत्य है, वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। ठीक है, चलो तो बच्चों आज का लेक्चर जो है ये बड़ा छोटा था, मैंने कुछ आपको बताया लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, और अगली क्लास में हम एक बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ेंगे, और इस कंसेप्ट में हर 1-2 साल गैप नहीं होता, नीट में भी सवाल आते हैं, मेंस में भी सवाल आते हैं, और जेईई एडवांस में भी सवाल आएंगे, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इसका फायदा आप भी उठाओगे। ठीक है, चलो तो वास्तव में वो कोई कंसेप्ट नहीं है, वो एनालिटिकल थ्योरी है, तो मैं उसको बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं, शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो सभी बच्चों को बाय बाय, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो।